तो गाइस आज का ये वीडियो मैं लेकर आया हूं गवर्नमेंट एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, यानी कि खास तौर से वो स्टूडेंट जो किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, इनफैक्ट किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा वो आप थंबनेल के थ्रू देख ही चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट बताऊंगा जो आपकी तैयारी में लगने वाले बहुत सारे समय को बहुत कम कर सकते हैं। हमारे पिछले चैट जीपीटी वाले प्रॉम्प्ट वाले वीडियो को काफी प्यार मिला है। 500 लाइक का जो टारगेट है वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो मैंने आपसे कहा था कि 500 लाइक पूरे होते ही मैं आपके लिए नया वीडियो जरूर लेके आऊंगा। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेके आया हूं जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम का माहौल है भैया। अगले 2-3 महीने में बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं और काफी सारे लोग तैयारी कर रहे हैं जम के। काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे पास टाइम कम है तैयारी करने के लिए। तो आपके पास अगर टाइम कम है, आपको ऐसा लगता है, तो उस कम टाइम में आपको किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, इसमें आपकी हेल्प करेगा चैट जीपीटी। कैसे, वो अभी हम देख लेंगे। स्क्रीन पे आप चैट जीपीटी ओपन देख ही रहे हैं। फ्री वर्जन में यूज ले रहा हूं यहां पे, यानी कि आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी प्लस यूज करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल, जैसे आप यूज ले रहे हैं वैसे ही मैं आप यूज ले रहा हूं, लेकिन एक सटीक प्रॉम्प्ट इसको देना और एक सटीक आंसर इससे लेना, दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। पिछले वीडियो में मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। अगर इंजीनियरिंग नहीं होती ना, तो आज भी हम पत्थर ही रगड़ के आग जला रहे होते। कोई भी ऐसा मेथड जो हमारे टास्क को आसान बना रहा है, जो हमारी लाइफ स्टाइल को आसान बना रहा है, उसे हम इंजीनियरिंग कह सकते हैं। जैसे आप फोन यूज करते हैं, पहले चिट्ठियां लिखते थे, इसी तरीके से आप 50 किताब पढ़ के फिर कोई मेथड अप्लाई करते हैं, वहीं चैट जीपीटी एक प्रॉम्प्ट से आपकी हेल्प कर रहा है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रॉम्प्ट जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से मैं इस बार आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इस बार कुछ लंबे प्रॉम्प्ट्स मैंने क्रिएट करे हैं जिससे कि आपको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो यहां पर ये जो प्रॉम्प्ट आप देख रहे हैं, क्रिएट अ मैट्रिक्स टेबल फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, दिस टॉपिक यानी कि यहां पे टॉपिक में आप कोई भी सब्जेक्ट लिख देंगे या फिर कोई भी टॉपिक लिख देंगे। अगर किसी टॉपिक में फंस रहे हो तो वो टॉपिक लिख दोगे, कोई सब्जेक्ट में फंस रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो वो सब्जेक्ट यहां पे लिख दोगे। दैट लिस्ट key concept, definition, examples and related facts in an organized way. Include columns for main idea, explanation, examples and key terms to make it easier to review and memorize. ठीक है, यहां पर मैंने एक बहुत ही अच्छा प्रॉम्प्ट आप लोगों के लिए तैयार किया है, जिसमें आप जो भी टॉपिक एंटर करेंगे ना यहां पर, तो आपके सामने एक मैट्रिक्स व्यू, एक टेबल व्यू आ जाएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, और जिसमें आपको वो पूरा टॉपिक समझाने में आपकी हेल्प करेगा। यानी कि आपके कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर देगा ये प्रॉम्प्ट कि आप भी कहोगे कि वाह यार, ऐसा पढ़ने को मिल जाता तो क्या ही बात होती। सच बता रहा हूं, अगर मेरे जमाने में चैट जीपीटी होता ना तो शायद मैं टॉप करता। अगर चैट जीपीटी होते हुए भी अगर कोई फेल हो जाए ना अपने एकेडमिक एग्जाम में, तो भैया उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो देखो कंपटीशन है। तो देखो आपको इस प्रॉम्प्ट को यूज कैसे लेना, मैंने यहां से कॉपी किया, आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जो करना चाहें कर लीजिएगा। बाकी मेंबर्स पर मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो वहां पे सारे जो प्रॉम्प्ट है वहां पे लिख भी दूंगा, तो अगर आप मेंबर हैं तो वहां से आप कॉपी भी कर सकते हैं। मेंबर्स को मुझे थोड़ा फायदा तो देना पड़ेगा, इसलिए मेंबर्स को ये फायदा है कि भैया वो कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आता है, और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस सिर्फ मेंबर्स के लिए मैं लाता रहता हूं। चलिए अब अपना टास्क करते हैं, यहां पे चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। तो चैट जीपीटी में अब देखिए इस प्रॉम्प्ट को मैं सीधा पेस्ट करता हूं और यहां पर आपको टॉपिक लिखना है। ठीक है, अब आपका टॉपिक क्या होगा, आप किसी भी फील्ड से हो, आर्ट से, साइंस से, कॉमर्स से, किसी भी फील्ड से हो, आपको जस्ट यहां पे टॉपिक लिख देना है। ठीक है, सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, डिपेंड कि आप कहां पर फंस रहे हैं। टेबल फॉर, सपोज मैं एक चैप्टर पढ़ रहा हूं ह्यूमन आई, जनरल साइंस में, ह्यूमन आई। ठीक है, इन जनरल साइंस। ठीक है, इसको मैं डबल स्ट्रिंग में लिख देता हूं जिससे कि चैट जीपीटी अच्छे से समझ जाए। जस्ट आपको यहां पे एंटर बटन प्रेस कर देना है। अब इसका आउटपुट देखिए आप, मैट्रिक्स टेबल यहां पे आई है, ह्यूमन आई इन जनरल साइंस। ठीक है, मेन आइडिया, यहां पर एक टेबल व्यू इसने बनाना शुरू कर दिया, एक्सप्लेनेशन यहां पे देना शुरू कर दिया, एग्जांपल्स देना शुरू कर दिया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई इसने बताना शुरू कर दिया है, उसको एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल। ठीक है, पार्ट्स क्या क्या है आई के यहां पे बता दिए। ठीक है, की टर्म्स क्या है, एग्जांपल बता दिए, फंक्शन ऑफ द कॉर्निया क्या है, ठीक है, रोल ऑफ रेटिना क्या है। यानी कि अगर मैं अपना टाइम याद करूं तो उस टाइम ह्यूमन आई से एक क्वेश्चन आता था 6 नंबर का। ठीक है, जिसको हमें पूरा पैराग्राफ, पूरी बुक रटनी पड़ती थी। अगर मैं इस टेबल को पढ़ के जाऊंगा तो काफी सारी चीजें मेरे माइंड में ऑलरेडी रह जाएगी। तो देखो कितनी सारी चीजें यहां पे प्रिसाइज तरीके से एक पूरा टेबल मुझे यहां पे दे दिया है। अगर आपको नोट्स भी बनाने हैं ना, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एकेडमिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जस्ट इसका प्रिंट निकाल के भी सामने लगा लोगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ये टॉपिक क्लियर ना हो। तो ये देखो कितनी प्रिसाइज दी, कोई भी इंफॉर्मेशन ना रहे, इतनी मैट्रिक्स यहां पे ये क्रिएट कर रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हो ब्लाइंड स्पॉट के बारे में भी इसने बता दिया। ब्लाइंड स्पॉट के बारे में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा था कि भाई ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है ह्यूमन आई में। तो यहां पे आप देख सकते हो कंप्लीट मैट्रिक्स यहां पे क्रिएट होकर आ गई है। अब ये कितना अमेजिंग है, ये तो आप अपने जब टॉपिक डालोगे ना अलग अलग फील्ड से, कॉमर्स वाले डालेंगे, साइंस वाले डालेंगे, या फिर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें कोई भी टॉपिक हो, हिस्ट्री
हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से वो टॉपिक आप डालोगे, तब आपके सामने टेबल नजर आएगी ना, तब आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू। आपको जिस चीज को प्रिपेयर करने में पूरा दिन लगने वाला होगा, वो चीज आप आधा घंटे में भी प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉम्प्ट। तो इस प्रॉम्प्ट को छाप लो, रख लो, याद कर लेना, जो करना हो कर लेना। अगर आपको यहां पर इस प्रॉम्प्ट पे ही मजा आ गया हो तो यहीं पर लाइक बटन दबा देना। और अभी तो कहानी बाकी है, मैं आपको 4-5 प्रॉम्प्ट बताने वाला हूं, सिर्फ एक नहीं। तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रॉम्प्ट पे, यानी कि प्रॉम्प्ट नंबर 2 पे। देखो प्रॉम्प्ट नंबर 2 में मैंने यहां पे एक 2 मिनट में की कॉन्सेप्ट रिव्यू बनाने का एक प्रॉम्प्ट यहां पे तैयार किया है। ठीक है, एग्जाम टाइम में कई बार हमारे पास टाइम कम होता है, या फिर सपोज हमने कोई टॉपिक 10 बार पढ़ लिया है, लेकिन उसका रिवीजन हमारा माइंड चाहता है कि यार एक बार रिवीजन हो जाए, कुछ की पॉइंट्स उस पर्टिकुलर टॉपिक में से मिल जाए, या फिर किसी टॉपिक के अंदर कोई सब टॉपिक ऐसा तो नहीं जो हमसे छूट रहा हो। तो उस चीज के लिए मैंने यहां पे बनाया की कॉन्सेप्ट रिव्यू इन 2 मिनट्स, क्रिएट अ 2 मिनट क्रैश कोर्स दैट रिव्यूज द मोस्ट क्रूशियल कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक और सब्जेक्ट। आप टॉपिक सब्जेक्ट जिसमें फंस रहे हैं वो यहां पे लिखेंगे, या फिर जिसका 2 मिनट आपको क्रैश कोर्स बनाना है वो यहां पे लिखेंगे। दिस शुड बी फॉर्मेटेड एज क्विक बुलेट पॉइंट्स चेकलिस्ट दैट कैन बी स्कैन एंड रिव्यूड रैपिडली। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे मतलब जो भी टॉपिक आप एंटर करेंगे ना, उसको क्विक रिव्यू की तरह क्विक फॉर्मेट में बुलेट पॉइंट में यहां पे आपको बताएगा, जिससे कि आप इजीली मेमोराइज कर ले, या फिर कोई टॉपिक रह गया हो तो उसको आप याद कर ले। ठीक है, तो चलिए अब इसको भी हम यूज लेते हैं। तो चलिए इसको भी यूज लेते हैं। जब भी आपको क्विक समरी यूज चाहिए हो तो आप इसका यूज ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा चैट जीपीटी, एक नई चैट यहां पर और नया प्रॉम्प्ट यहां पर, और क्रिएट अ 2 मिनट क्रैश कोर्स दैट रिव्यूज द मोस्ट क्रूशियल कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपिक। ठीक है, अब यहां पे एक डिफरेंट टॉपिक ले लेते हैं। ठीक है, पिछली बार हमने ह्यूमन आई लिया, इस बार मैं ले लेता हूं सपोज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। ठीक है, ये मैंने एक टॉपिक ले लिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए, और एंटर बटन यहां पे दबाया, और यहां पर अब देखते हैं किस तरीके से यहां पे मेरे पास क्या क्या चीजें मुझे बताता है कि हाँ ठीक है, क्या क्या मुझे पढ़ना चाहिए और क्या क्या मेरे को मेमोराइज करवाता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर की डेफिनेशन यहां पे बता दिया है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये बता दिया है, कोर कंपोनेंट क्या क्या है इलेक्ट्रिकल जनरेटर के, रोटर है, स्टेटर है, मैग्नेटिक फील्ड है, प्राइम मूवर है, वोल्टेज रेगुलेटर है, की प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे काम करता है, एप्लीकेशन, क्विक फैक्ट्स अभी लिख रहा है, उसके बाद भी क्या क्या चीजें आपको याद रखनी ये बता दी है। तो एक क्विक ओवरव्यू यहां पे, क्विक समरी मुझे दे दिए पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। अगर मैं किसी टॉपिक पे फंसता हूं तो इस तरीके से वहां से निकल सकता हूं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट है ये, क्योंकि मैंने भी तैयारी करी है, मैं भी तैयारी करता हूं, मैं भी पढ़ता हूं, तो मुझे पता है कि किन किन चीजों में आप फंस सकते हो। ठीक है, तो वही चीजें मैं आपके यहां पे लेके आ रहा हूं। तो मजा आया नहीं आया ये तो आप मुझे कॉमेंट करके ही बताओगे, लेकिन यहां तक मजा आ गया हो तो अभी भी लाइक नहीं कराओ तो लाइक कर देना, नहीं तो लाइक करने का मौका अभी आगे भी मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉम्प्ट नंबर 2, जिसमें आप किसी भी टॉपिक या फिर आप सब्जेक्ट को यहां पे एंटर करके उसका 2 मिनट क्रैश कोर्स यहां पे रेडी कर सकते हो। छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो। चलिए चलते हैं अब अगले प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, प्रॉम्प्ट नंबर 3। ठीक है, प्रॉम्प्ट नंबर 3 आप देख लीजिए, जनरेट अ निमोनिक डिवाइस फॉर रिमेंबरिंग द की पॉइंट्स ऑफ टॉपिक या फिर सब्जेक्ट। ठीक है, ब्रेक डाउन द टॉपिक इनटू इट्स मेन कंपोनेंट्स एंड क्रिएट एन इजी टू रिमेंबर फ्रेज और एक्रोनिम दैट एड्स इन रिकॉल। इस प्रॉम्प्ट को मैंने इसलिए यहां पर क्रिएट करा है जिससे कि आप किसी भी ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक में फंस रहे हो जिसको आपको याद ही नहीं कर पा रहे हो, खासतौर से हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं या फिर हिस्ट्री के कुछ टाइम फ्रेम ऐसे होते हैं जो हम याद नहीं कर पाते, तो उससे रिलेटेड यहां पे की पॉइंट्स यहां पे क्रिएट करेगा, निमोनिक यहां पे क्रिएट करेगा, यानी कि वो सेंटेंस क्रिएट करेगा अलग से जिसकी मदद से आप वो पर्टिकुलर टॉपिक याद कर सकते हो। ठीक है, यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, आपको इसको सीधा कॉपी करना है, चैट जीपीटी में जाना है, एक नया चैट मैंने यहां पे डाला और जनरेट अ निमोनिक डिवाइस फॉर रिमेंबरिंग द की पॉइंट्स ऑफ टॉपिक। अब यहां पे आप लिख देंगे। ठीक है, सपोज मैं यहां पे लिखता हूं गुप्त साम्राज्य। ठीक है, गुप्त डिनास्टी या फिर साम्राज्य या फिर जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। डबल स्ट्रिंग में इस तरीके से लिख देता हूं, गुप्त साम्राज्य को किस तरीके से याद करवाता है वो देखने वाली बात होगी। तो इस तरीके से जस्ट आपको टॉपिक लिखना है। तो गुप्त एम्पायर के बारे में हमें यहाँ पे बता रहा है कि किस तरीके से हमें उसको याद करना है। काव्य लाइट प्रोज रूलर, ईच लेटर रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ गुप्त एम्पायर। ठीक है, के फॉर कालिदास, ए फॉर एस्ट्रोनॉमी, वी फॉर वराहमिहिर, वाई फॉर योगा इन आयुर्वेदा, ए फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो कालिदास के बारे में यहाँ पे बताया और किस किस चीज में कौन कौन महारथी था उसके बारे में बताया। लाइट के बारे में लिटरेचर में कौन था, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस में कौन था, और किस किस चीज से कौन कौन सी चीज रिलेट करती है उस चीज के बारे में बताया है। और फाइनल फ्रेज के बारे में भी यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी है। इसी तरीके से वापस से मैं अपना टॉपिक यहाँ पे चेंज करूँ, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक में जाऊँ, तो उस तरीके से मुझे यहाँ पे निमोनिक वे में कोई ना कोई फ्रेज क्रिएट करके मेरे टॉपिक को ये प्रॉम्प्ट आसान बना देता है, जिससे कि मैं इजीली यहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज रट पाऊं। जैसे सपोज मैं एक और बार प्रॉम्प्ट का यूज लेता हूं और इस बार मैं यहाँ पे टॉपिक लेता हूं ब्लड ग्रुप मैंने लिया और ब्लड ग्रुप मैंने यहाँ पे टाइप किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू रिमेंबर की पॉइंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप वी कैन यूज द
निमोनिक, बेबी और डोनर रूल्स सेव लाइव्स, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप दिस, बी ब्लड ग्रुप के बारे में ये दिया है, ओ ब्लड ग्रुप के बारे में ये दिया है, डोनर की फुल फॉर्म बनाते हुए हमें यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दी है, रूल्स की फुल फॉर्म बनाते हुए ये दी है। तो कंप्लीट ब्लड ग्रुप्स के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जितनी मुझे याद रहनी चाहिए या फिर याद करनी चाहिए या फिर कोई रह नहीं गई है, उन पर ये मुझे कंप्लीट फ्रेज बनाकर या फिर उसके बारे में निमोनिक कुछ याद करने का कुछ तरीका ऐसा मुझे बताया था कि मैं इजीली उस चीज को याद रख पाऊं। करते हैं अगले प्रॉम्प्ट पे, प्रॉम्प्ट नंबर 4 पे, ठीक है। प्रॉम्प्ट नंबर 4, क्विक क्रिएट अ क्विक रेफरेंस चार्ट और इन्फोग्राफिक, जो भी आपका चैट जीपीटी या फिर अदर एआई टूल क्रिएट कर सकता है फॉर टॉपिक, आपका टॉपिक दैट इंक्लूड एसेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक फॉर्मुलाज, की रेट्स, डेफिनेशंस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। द चार्ट शुड बी इजी टू रीड एंड विजुअली अपीलिंग फॉर क्विक रिव्यूज, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक चार्ट क्रिएट करने के लिए बोला है, भले ही वो रेफरेंस चार्ट हो या फिर इन्फोग्राफिक हो, जो क्रिएट कर सकता है चैट जीपीटी, और किस टॉपिक के लिए आप यहां पे क्रिएट करना चाहते हैं वो मैटर करता है। जैसे सपोज मैं यहां पे लिखता हूं मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये मैंने लिखा और ये जो प्रॉम्प्ट है मैंने कॉपी किया और अपने चैट जीपीटी में गए, न्यू चैट ओपन किया और यहां पर ये मैंने यहां पे एंटर कर दिया। तो मैग्नेटिज्म के ऊपर ये मुझे किस तरीके से एसेंशियल इंफॉर्मेशन याद कराने में हेल्प करता है, क्या फॉर्मुलाज देता है, वो देखने लायक होगा। एंटर बटन दबाते हैं, एंटर बटन हमने दबाया है यहाँ पे और चैट जीपीटी अपना काम करना यहाँ पे शुरू करता है। इन्फोग्राफिक यहाँ पे क्रिएट करने में अभी दिक्कत दे रहा है, लेकिन जब मैं यूज कर रहा था तब यहाँ पे क्रिएट कर दिया था। तो यहाँ पे हम इन्फोग्राफिक हटा देते हैं, सिर्फ चार्ट यहाँ पे क्रिएट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्फोग्राफिक में चैट जीपीटी कभी कभी दिक्कत कर देता है क्योंकि फ्री वर्जन है, पेड वर्जन होता तो कहीं नहीं रुकता। तो मैग्नेटिज्म क्विक रेफरेंस चार्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, उसके फॉर्मूले हमें मिल जाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे मिल जाती है, लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एक क्विक चार्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है, जो जो चीजें मैग्नेटिज्म में टॉपिक कवर होते हैं, यानी कि क्विक रिविजन यहाँ पे हो रहा है। तो ये सिर्फ मैग्नेटिज्म की बात नहीं है, मैग्नेटिज्म के सब टॉपिक भी हो सकते हैं यहाँ पे। हो सकता है कि फैराडे लॉ यहाँ पे होता, या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स का कोई टॉपिक होता, तो वो यहाँ पे आप इजीली मेंशन करके उस पर्टिकुलर टॉपिक की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट्स एंड फिगर्स में आप बता रहा है किस ईयर में क्या क्या चीजें हुई, एप्लीकेशंस क्या है और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है। तो इस तरीके से एक कंप्लीट ओवरव्यू मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक का मिल जाता है स्ट्रक्चर्ड वे में। तो इस प्रॉम्प्ट का भी आप यूज ले सकते हैं खासतौर से उन टॉपिक्स के लिए जो जिनकी नीड होती है फॉर्मूला या फिर डेट्स वगैरह पता करने की, और वो भी स्ट्रक्चर वे में। तो यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट भी आपकी इसलिए हेल्प कर सकता है। नंबर 5 पे एक और प्रॉम्प्ट आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस भी टॉपिक की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। और उसी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए एक प्रॉम्प्ट डिजाइन किया है जिसमें आप जो भी टॉपिक यहां पे एंटर करेंगे उसके लिए क्विज यहां पे आपके लिए क्रिएट कर देगा। डेवलप अ क्विज दैट टेस्ट नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक विद मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आफ्टर ईच क्वेश्चन प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द करेक्ट आंसर टू रीइंफोर्स लर्निंग, ठीक है। यानी कि यहां पर आपसे क्वेश्चन तो पूछे गए, उसके नीचे आंसर भी आ जाएगा जिससे कि आपकी लर्निंग आसान हो जाए, तुरंत आप आंसर देख के अपनी लर्निंग को ईजी बना पाए। तो यहां पर इस बार मैं टॉपिक ले लेता हूं कॉमर्स वालों के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम। डिजिटल पेमेंट सिस्टम एक टॉपिक ले लेता हूं। सपोज इस पर बेस्ड मुझे एक मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्विज यहां पे क्रिएट करना है, तो इसको मैंने कॉपी किया। चलते हैं नए चैट जीपीटी विंडो पे और यहां पे ये मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया, सीधा पेस्ट कर दिया और यहां पर मैंने इसको एंटर बटन दबा दिया। तो यहां पर डिजिटल पेमेंट सिस्टम, अब कॉमर्स फील्ड से भी जो एक टॉपिक मैंने यहां पे लिया है तो आपको इजी हो जाएगा कि हाँ ठीक है, हर फील्ड के लिए सटीक यहां पे वर्क कर सकता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां पे आ गए, व्हाट इज द डिजिटल पेमेंट सिस्टम, आपके पास ऑप्शंस आ गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल पेमेंट मेथड, और भी क्वेश्चन यहां पे जनरेट कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि जहां पर एंड हो जाए ना वहां पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपका और क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप कंटिन्यू आप इससे क्वेश्चन आंसर करवा सकते हैं। तो सेक्शन 2 यहां पे ट्रू फॉल्स का आ गया है। ओके, डिजिटल वॉलेट रिक्वायर्स इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, तो आंसर इसका फॉल्स आया। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन हमने यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्विज कंप्लीट भी हो जाता है। अगर आपको मोर क्वेश्चन चाहिए, तो सिर्फ आप मोर यहाँ पे लिख देंगे ना, तो आप तो चैट जीपीटी समझ जाएगा कि हाँ आपको और चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से चालू हो गया। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, खासतौर से जो लोग तैयारी कर रहे हैं। लाइक करना मत भूलना, 5 आपको बता दिए हैं और एक और बोनस बताऊंगा, ठीक है, 6 हो जाएंगे टोटल। कमेंट करोगे, इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचाओगे तो और प्रॉम्प्ट बता दूंगा अलग अलग फील्ड में, ठीक है, किसी भी फील्ड से हो आप, क्योंकि मेरा तो काम है रोजाना नए नए प्रॉम्प्ट टेस्ट करना, ठीक है। और जब मुझे सटीक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो प्रॉम्प्ट में शेयर कर देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्विज यहाँ पे आपके लिए रेडी हो गया। चलो, तो ये तो जनरेट कर रहा है, एक बोनस प्रॉम्प्ट मैं आपको जरूर बता देता हूं, ठीक है। बोनस प्रॉम्प्ट क्या रहेगा, जनरेट अ माइंड मैप फॉर दैट टॉपिक जो आप चाहते हैं, दैट विजुअली ऑर्गेनाइज द मेन टॉपिक, सब टॉपिक्स एंड की फैक्ट्स, इंक्लूड ब्रांचेस दैट कनेक्ट्स रिलेटेड आइडियाज, एग्जांपल्स एंड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी टू क्रिएट अ क्लियर विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर बेटर रिकॉल। यानी कि
आप किसी ऐसे टॉपिक में फंस रहे हो जिसके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स भी चाहिए, की फैक्ट्स भी चाहिए, उसकी पर्टिकुलर ब्रांचेस आपको चाहिए, तो आप इस प्रॉम्प्ट का यूज ले सकते हो, काफी काम आ सकता है। तो इसको जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूं और चैट जीपीटी में चलते हैं और चैट जीपीटी में एक और अपना विंडो ओपन कर लेते हैं और मैंने इसको पेस्ट किया। अब आप यहां पे टॉपिक डालेंगे, ठीक है। टॉपिक आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इस बार सपोज मैं राजस्थान के फोर्ट्स के बारे में जानना चाहता हूं, राजस्थान जनरल नॉलेज की बात करूं तो फोर्ट्स ऑफ राजस्थान मैंने यहां पे लिखा राजस्थान, ठीक है। फोर्ट्स ऑफ राजस्थान के बारे में यहां पे ये मुझे किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करके देता है वो देखते हैं। तो मेन टॉपिक फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी है इसके बारे में मुझे बताना शुरू किया है इसने। आमेर फोर्ट हो गया, जैसलमेर फोर्ट हो गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कब बना था, किसने बनाया था, किस स्टाइल में बना हुआ है। ये भी आप देखिए आमेर फोर्ट किस स्टाइल में बना हुआ है, राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर में बना हुआ है। की फीचर्स कौन कौन से हैं इसमें, शीश महल यहां पर है, दीवान आम यहां पे है, माउटा लेक यहां पे है, ये चीजें यहां पर इसने हमें बताई है। जैसलमेर फोर्ट के बारे में भी सेम इंफॉर्मेशन। इसके बाद हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में क्या क्या चीजें हैं फोर्ट के बारे में ये बताया। तो राजस्थान के जो फोर्ट हैं उनके बारे में जो स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन है वो इसने हमें देना शुरू किया, जिससे कि काफी सारी चीजें हमारे माइंड में रहना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो 5-6 प्रॉम्प्ट मैंने आपको बताए आपकी तैयारी में काफी काम आ सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट आप देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और स्टूडेंट तक इन प्रॉम्प्ट्स को फॉरवर्ड कीजिएगा, जिससे कि उनके भी काम आ सके, उनकी भी लाइफ थोड़ी सी आसान हो सके। इतना जो स्ट्रेस में है कि भैया इतने कम समय में इतनी ज्यादा तैयारी कैसे करेंगे, तो भैया उनका काम आसान हो जाएगा। बाकी जो मेरा पहला वीडियो था वो भी आप देखिएगा, उसमें भी 1-2 प्रॉम्प्ट मैंने आपको बताया कि 2-3 महीने में आप कैसे पूरा कोर्स खत्म कर सकते हैं। तो वो चीजें आप जरूर देखें और प्रॉम्प्ट्स को फॉलो करें और वीडियो को प्यार दें। 1000 लाइक्स का टारगेट है, 1000 लाइक पूरे करोगे और किसी प्रॉम्प्ट की डिमांड करोगे, किसी टॉपिक की डिमांड करोगे तो उस पर वीडियो जरूर लेके आऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।